हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बैंकिंग एजुटेनमेंट। मैं पवन वर्मा लेकर आया हूँ पार्टनरशिप के ऊपर। ये हमारा 6th पार्ट है। इससे पहले हमने पार्ट 1 to 5 डिस्कस की भी है। इस सीरीज के अकॉर्डिंग आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा 1 से 5 तक के जो सीरीज, उसमें हमने हर सीरीज में आपको हर चैप्टर, हर वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, जिससे हम लोग पार्टनरशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के सवाल आ रहा है, अलग अलग तरीके से जो भी सवाल आ रही है उसको एक तरीके से हम लोग सॉल्व करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये पार्ट 6 को स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो को, जो भी क्वेश्चन आपने अगर सारे पार्ट को देख रखा है तो मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी थिंकिंग लेवल बढ़ेगी। हाँ, मुझे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं ट्राई करके देख रहा हूँ और क्लियर हो रहा है, बन रहा है, तो समझो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग एजुटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपकी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे मेंस लेवल को टारगेट कर रहे हैं। हाई लेवल क्वेश्चंस लाइक लेंदी क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। धीरे धीरे मैं हर रोज़ 2-3 वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तो आधा घंटा या फिर 20-25 मिनट का लेक्चर होता है। तो देखिए टाइम निकाल कर, आप चाहे तो मुझसे कोई भी डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी मुझसे कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये हमारी आईडी है। आप इस पर मुझे कोई भी डाउट भेजिए, कोई भी क्वेरी भेजिए, चाहे वो आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या फिर किसी सेक्शन से रिलेटेड हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर करूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, BSc अकेडमी नागपुर। इस चैनल में हम लोग डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं, जैसे करंट अफेयर की हो गई या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हो गई, रीजनिंग, इंग्लिश। तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को। और आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का पार्ट 6। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है, आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए पहले। आई होप कि आप बना लेंगे। इजी शॉर्ट क्वेश्चन दिख रहा है ये, तो मैं भी सॉल्व करता हूँ। कह रहा है ABC शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:2। ओके, प्रॉफिट की रेशियो दी गई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:2। बी रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी A एंड C डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ओके, व्हाट इज द गेनिंग रेशियो? व्हाट इज द गेनिंग रेशियो? 3 बंदे थे, तीनों का शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, जैसे A:B:C। शेयरिंग कैसे था? तो 3:2:2। बट व्हाट हैपन, B रिटायर्स फ्रॉम द कंपनी, B चला गया, B रिटायर हो गया, एंड द कंपनी एंड A एंड C डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। A और C रह गए सिर्फ, और A और C ने 3:2 के हिसाब से जो भी टोटल प्रॉफिट थी उसको आपस में बांट लिया 3:2 के हिसाब से। तो मुझे पूछ रहा है व्हाट इज द गेनिंग रेशियो, कितना ज्यादा उसे मिला, उसका गेन का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक प्रॉफिट एज्यूम कर लो। कितना एज्यूम करूँ? तो 3 + 2 दैट इज 5 + 2 इज 700 प्रॉफिट थी। तो A को कितना मिलना था? 300। C को कितना मिलना था? 200। B का कितना है? तो 200। B का कितना है? तो 200। अब ये रिटायर हो गया था, तो ये 200 रुपये इन्होंने आपस में बांट ली, A एंड C, ये यहाँ पे आ गया। तो अब ये 700 रुपये क्या हो गया? 3:2 के पार्ट में बढ़ गई। तो 3:2 मतलब कितना हो गया? 5। 3 + 2 इज 5। 5 से अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ, दैट इज 1 कैरीज 2 40 140 × 3 दैट इज 420, और 140 × 2 280। इस तरीके से पैसे आपस में बढ़ जाएंगे, वही 700 रुपये है ना। यहाँ पे B था, यहाँ पे B नहीं है, B रिटायर हो गया है। तो B का जो शेयर था वो A और C ने आपस में बांट लिया। तो मुझे पूछ रहा है कि व्हाट इज द गेनिंग रेशियो। इसको मिलना था 300, A को मिलना था 300, A को मिला कितना? तो 420 मिला है, मतलब 120 ज़्यादा मिल गया। और C को मिलना था 200, मिला कितना? तो 280।
कितना ज़्यादा मिला? तो 80 ज़्यादा मिला, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 120:80, दैट इज 3:2 गेनिंग रेशियो। जो ज़्यादा मिला है, जो गेन हुआ है बी के जाने की वजह से, उसी की रेशियो पूछ रही है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था ये, बस कुछ करना ही नहीं था, कुछ कैलकुलेशन। हमने बस एक 700 ले लिया वैल्यू, तो टोटल रेशियो का एक सम था 7, तो 700 ले लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 इजी क्वेश्चन थी ये, इजी लेवल की थी। ठीक है, आई होप आपने भी बना लिया होगा, आपने अगर देखा होगा तो। 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? ₹61,105 is divided between Ram and Raman in the ratio 3:8. Okay, 61,105 divided between Ram and Raman in the ratio 3:8. What is the difference between thrice the share of Ram and twice the share of Raman? Okay, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल हो गया ये तो। राम और रमन किस हिसाब से पैसे बांट रहे हैं? तो 3:8। टोटल कितना वैल्यू है? तो टोटल है 61,105। 61,105। टोटल सम ऑफ द रेशियो इज 11 और राम की पता करें तो 3/11, राइट। 11 से कैंसिल होगा। दिस इज 55। 55 is 5 times. Again carry is 61. 55 is 5 times. Carry is how much? 55. Then carry is 6. 60. That again 55 and 5. 5555 5555 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। इंटू 3 करेंगे तो राम की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इंटू 3 कर देते। दिस इज लाइक 15 carry 1 16, again carry 1 16, again carry 1 16, तो 16,665। और वही अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 5 is 40, carry 4 44, again carry 4 is 44 and 44 44,440 16,665। तो इस तरीके से आपकी राम और रमन में डिवाइड हो गया। तो मुझे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन thrice the share of Ram, यानी कि 3 times of this one, right, and twice the share of Raman, इसका 2 times। इसका डिफरेंस कितना आएगा? तो इसका 3 टाइम्स करते हैं। अगेन मल्टीप्लिकेशन है, करना पड़ेगा। 3 5 is 15, carry 1 18 plus 1 19, carry 1 19, carry 1 19, carry 1 and 4 49,995। 3 times of Ram and 2 times of Raman is 0, that is 8888 88,880। अब इसको डिफरेंस निकालना है। तो ये 50,000 में कितना कम है? 50,000 में 5 कम है, तो 50,000 से ये 28,885 38 नॉट 28 38 50 प्लस 30 इज 80, तो डिफरेंस इज 38,885, राइट। सिंपल सा सवाल था ये भी। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 28 को देख क्या कह रहा है। सवाल लेंथी दिख रही है थोड़ी। बोल रहा है मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹25,000 in 1996. Mr. X in 1996 he started a business with investing 25,000. Okay, in 1997 he invested an additional amount of 10,000. On 1997 he invested additional amount of ₹10,000, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 25,000 plus 10,000 35,000, and Mr. Y joined him with an amount of 35,000। मतलब 1997 में Y ज्वाइन करता है X को विथ 35,000। ओके 35, ये पहले 1996 का इन्वेस्टमेंट था। मिस्टर एक्स अकेले था यहाँ पे, राइट। उसके बाद 1997 में इन्होंने मिस्टर एक्स ने 10,000 ऐड किया और वाई भी 35,000 के साथ आ गया बिजनेस में। इन 1998 एक्स इन्वेस्टेड अनदर एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹10,000। 1998 अब इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 45,000 और 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, राइट। एंड मिस्टर जेड जॉइंड देम विथ एन अमाउंट ऑफ ₹35,000, मतलब मिस्टर जेड ज्वाइन कर रहा है। एक्स ने वाई ने कोई इन्वेस्टमेंट एडिशनल नहीं किया, मतलब इसका इन्वेस्टमेंट 35,000 इस साल के लिए था 1997 के लिए, तो 35,000 इसका नेक्स्ट ईयर में भी है 1998 के लिए, ठीक है।
तो मतलब 35 इंटू 2 करते डायरेक्ट तो भी वैल्यू वही होता। और उसके बाद कह रहा है कि 1998 में मिस्टर जेड ज्वाइन करता है बिजनेस को विथ 35,000 रुपीज। उसके बाद कहता है फाइंड द शेयर ऑफ मिस्टर वाई इन द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000 अर्न एट द एंड ऑफ 3 years फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस इन 1996। वाई का शेयर बताना है, वाई का शेयर बताना है। तो इस सबको क्या करूं, इसका पूरे साल के लिए था इंटू 1, ये भी पूरे साल के लिए इंटू 1, ये भी पूरे साल के लिए इंटू 1, कैपिटल इंटू टाइम कर दिया हमने। और 35 इंटू 1 मतलब एक ही साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसको ऐड करो तो 35 प्लस 25 इज 42 20 60 60 100 and 5 000 is to there is 70,000 and this will be like 35,000. 35,000 get 2 times 35 3 times 3 is to 2 is to 1। इस तरीके से पैसे बटेंगे। कितना है भाई, तो 1,50,000 है। और y का शेयर बताना है, y का शेयर बताना है आपको। तो y का शेयर कितना है भाई, तो 2 बाई सम ऑफ द रेशियो दैट इज 5 + 1 is 6 ऑफ 1,50,000। तो कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करते हैं, ये कट जाएगी तो 3 टाइम 3 से कट जाएगी तो 5 टाइम यानी कि 50,000 रुपये हो जाएगा y का शेयर। आंसर इज ए। ये भी इजी था, बस यहाँ पे क्या है कि मिस्टर एक्स वाई जेड, वाई 1 साल बाद आ रहा है और जेड 2 साल के बाद आ रहा है। तो इस हिसाब से हमने रेशियो निकाल दी। टाइम सबका 1-1 साल लिया मैंने, यूनिट सबका ईयर में है टाइम का, ठीक है। इसको इंटू 1 और इंटू 1 2 बार लिखा, या तो डायरेक्टली 2 लिख सकते थे तो भी 70 आता। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आंसर इज 50,000। अगर देखा तो मैंने 2 की वैल्यू आई 50,000, तो 3 की वैल्यू आएगी 75,000। 75,000 प्लस 50,000 1,25,000 और इसको कितना मिलेगा तो 25,000। तो इस हिसाब से तीनों को पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है, ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30,000। ए स्टार्ट्स अ बिजनेस with initial amount that is 30,000. After 6 months, B entered into partnership with an investment of 20,000. B आ गया 20,000 रुपए लेकर। कब आया तो 6 महीने के बाद आया। Again after 3 months, C entered with an investment of ₹50,000. C भी आ गया 50,000 लेके। कब तो और 3 महीने के बाद। Again आफ्टर 3 months, मतलब स्टार्टिंग से अगर बात करूं तो स्टार्टिंग से अगर ए ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो 6 महीने के बाद आफ्टर 6 month बी आता है, और बी के 3 महीने के बाद आफ्टर 3 months कौन आता है तो सी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 पार्टनर के बारे में बताया। इफ सी रिसीव्स ₹2,000 इन द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट इज द टोटल एनुअल प्रॉफिट? व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट? यू हैव टू फाइंड आउट। जो भी प्रॉफिट था उसमें से सी को मिलता है कितना, तो 2,000 रुपए एंड ऑफ द ईयर, राइट, एंड ऑफ द ईयर ये बात कर रहे हैं। तो मतलब ए की इन्वेस्टमेंट पूरे साल के लिए थी ना, तो उसका टाइम हो जाएगा 12 months, करेक्ट। और बी आफ्टर 6 months बी ज्वाइंस, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा 6 months। और इसके 3 महीने के बाद सी आता है, मतलब कितने महीने के लिए आ रहा है वो, 3 महीने के लिए। अब इसका रेशियो निकाल दो, इसका रेशियो निकाल दो तो आपको देखो तो 30,000 में ये 0 0 0 0 सारे कट जाएंगे। अभी बच गया ये 3 से कैंसिल करूं तो दिस इज लाइक 2 टाइम्स, और 3 से ये कट गई 3, तो ये यानी कि 12 is to 4 is to 5। और बता रहा है कि सी को मिला कितना, तो 2,000, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2,000। 5 यूनिट की वैल्यू ना, ये जो शेयर ये जो रेशियो आ गई, ये रेशियो किस चीज़ की आ गई, प्रॉफिट की रेशियो, मतलब जो प्रॉफिट हुई होगी वो 12 4 5 के हिसाब से बटेगी। 12 पार्ट ए को मिलेगा, 4 पार्ट बी को मिलेगी और 5 पार्ट सी को मिलेगी। तो ये 5 पार्ट की वैल्यू है 2,000। टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल एनुअल प्रॉफिट, तो टोटल पार्ट कितना है देखो, 5 + 4 9, 9 + 12 is 21। If 5 part indicates 2,000, तो 21 इंडिकेट कितना करेगा, 2,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 21, दिस इज लाइक 4 इंटू 21 इज 84 and 00 8,400। टोटल प्रॉफिट इज 8,400। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई थिंक ये सारे इजी ही हैं, राइट।
4 क्वेश्चन तो हमने ऐसे ही सॉल्व कर दिए तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। 30 कह रहा है रिया स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट बाय इन्वेस्टिंग ₹60,000। रिया है, रिया ने कितना इन्वेस्ट किया, तो 60,000 इन्वेस्ट कर दिया। 6 months later her sister Raima joined her by investing ₹1 lakh। RIAMA, राइमा कितना इन्वेस्ट कर रही है, तो 1 लाख रुपए। कब? 6 months later। At the end of 1 year from the commencement of the business, they earn a profit of ₹27,038। Find Rama's share in the profit। मतलब 6 महीने के बाद आई थी, तो इसका इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए है, इसका इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना बता रहा है? टोटल प्रॉफिट हमको बता रहा है 27,038। फाइन, अभी कैंसल आउट करते हैं। राइट, 60 and this is 1 lakh, that is 6 and 10, this is like 3 times, this is like 5 times, correct, and this is like 2 times, 3 to 6 is to 5 के हिसाब से पैसे बढ़ जाएंगे। अब मुझे पूछ रहा है कि राइमा को कितना मिलेगा। राइट, राइमा को कितना मिलेगा? राइमा को मिलेगा भाई 5/11 ऑफ 27,038। 11 से कैंसिल करें तो 2 टाइम्स 22, कैरी इज 5, this is like 4 times 44, 63 is 5 times 58, 5 and 88, 2458 into 5, that is like 40, carry 4, 29 carry 2, 22 carry 2 is 12,290। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। इजी था ये सीरीज। राइट, पार्टनरशिप मैं ये सारे क्वेश्चन डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से, तो इसलिए मैं पार्टनरशिप को डिस्कस कर रहा हूँ। चलो फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आपने अगर देखा है तो समय देने के लिए धन्यवाद। इसमें आपने कुछ सीखा, इजी क्वेश्चन ही था सारा। अगर आपने सीखा है तो बहुत अच्छी बात, या फिर आपने अगर सबको पहले ही क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो thank you for watching, thank you for giving your time. Your time is precious, don't waste it, always invest your time. Right, subscribe our YouTube channel, like the video and share the video with your friends and colleagues, those who are preparing for your government exam or any other sector exam. Prefer this video, prefer my channel to them. I am focusing on high level questions, बट मैं सीरीज में इजी लेवल, मॉडरेट लेवल सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखें अपना।